बारिश के लिए गधे की सवारी का टोटका। बारिश के लिए गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण कर रहे हैं अजीबोगरीब जतन। उप सरपंच ने की गधे की सवारी। रतलाम जिले में सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम के धराड़ गांव में बारिश के लिए ग्रामीणों ने आज गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। रतलाम जिले में मानसून की शुरुआत के बाद किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर दी थी, लेकिन बीते 10 दिनों में बारिश नहीं होने की वजह से अब किसानों की फसलें मुरझाने लगी हैं, जिसके लिए किसान अब तरह तरह के टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने में लग गए हैं। रतलाम के धराड़ गांव के लोगों ने भी आज अजीबोगरीब टोटके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। यहाँ गांव में उप सरपंच मनोज राठौड़ को गधे की सवारी करवाई गई है। ये सवारी ढोल धमाके के साथ निकली। इसके बाद गांव के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की प्रार्थना की। ये सवारी पूरे गांव में से घूमकर गांव के शमशान पहुंची, जहां एक प्रतीकात्मक टपरी बनाई गई है। इस टपरी के चारों ओर फिर गधे पर उप सरपंच को बैठाकर घुमाया गया। गधे की सवारी की शोभा यात्रा निकालने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पुराने दौर में बारिश नहीं होने पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा गधे पर बैठकर सवारी करते थे और देवी देवताओं की पूजा कर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे। वर्तमान के दौर में गांव के सरपंच और उप सरपंच ही गांव के मुखिया होते हैं, इसलिए इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की सवारी निकाली जा रही है। गांव वालों की आस्था है कि इस तरह का टोटका करने से रूठे इंद्रदेव अच्छी बरसात करेंगे। बहरहाल बारिश की लंबी खेच से परेशान किसान अपनी मुरझाई फसलों को देखकर तरह तरह के अजीबोगरीब टोटके करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी बरसात होगी, जिससे मुरझाती फसलों को राहत मिल सकेगी। अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के हित के लिए आज गधे पर बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छी बारिश के आह्वान के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि किसानों को नुकसान ना हो और किसानों को फायदा हो। हमने 2 वर्ष पूर्व भी किया था ये टोटका, तब अच्छी बारिश हुई थी। पुरानी परंपरा को चला रहे हैं। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। काफी समय लगभग 1 माह हो गया बारिश नहीं हुई है, इसलिए ये टोटका किया है। ये प्राचीन पद्धति के हिसाब से किया है। पूर्व में भी करा था तो बारिश अच्छी हुई थी, इस बार भी लगा तो हमें ये टोटका किया है। धराड़ के उप सरपंच मनोज राठौड़ की गधे पर बैठाकर गांव में घुमाया। इससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश हो, यही उद्देश्य होता है। वर्तमान में 70 से 80% फसलें नुकसान हो गई हैं और कुछ तो बोवनी भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम 30% से अधिक किसानों को डबल बोवनी करना पड़ेगी। किसान परेशान है। हमारे गांव के आसपास पानी गिर रहा है, केवल धराड़ में ही बारिश नहीं हो रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये टोटका करे तो अच्छी बारिश होगी। हमने ये किया, हमें विश्वास है कि अब अच्छी बारिश होगी। उप सरपंच गधे पे बैठे हैं। गधा हमारे गाँव में ही मिल जाता है, कहीं से लाना नहीं पड़ता है। ये भगवान की कृपा है। यहाँ से गधे को बाहर आसपास के गांव में भी ले जाया जाता है और जहाँ जहाँ ये गधा जाता है वहाँ गांव में अच्छी बारिश होती है। विंध्या किरण के लिए रतलाम से अमीन हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज राठौड़ साहब। मनोज जी, आज आप ये गधे पे उल्टा बैठ के घूमे गांव में, क्या वजह है? अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और गांव के हित के लिए आज गधे पे बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते यह पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छे बारिश के आह्वान के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आज गधे पे बैठे हैं, जिससे अच्छी बारिश हो और हमारे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिले और फसलें बिगड़ रही है और नुकसान हो रहा है किसानों को। इसके लिए अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस गधे पे मुझे आज बैठना पड़ा है। गांव के माना जाता है कि गधे पर उल्टा बैठने से बारिश अच्छी होती है। हमने पूर्व भी ये किया है, आज से 2 साल पहले अच्छी बारिश हुई है और ये पूर्व परंपरागत रीति रिवाज है जिसको हम अभी तक चला रहे हैं। आपका? इंदर सिंह पवार सर। इंदर सिंह जी, गांव में देखने में आ रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, आसपास भी नहीं हो रही है। गांव के लोग कब परेशान हैं
इस परेशानी से निपटने के लिए गांव में कुछ विशेष तरह के आयोजन किया जाता है। आज क्या किया आप लोगों ने और गांव में कितने लोग ऐसे किसान हैं जिनको डबल बोनी करनी पड़ी? कम से कम 20% किसान तो ऐसे हैं जिनको डबल बोवनी करनी पड़ेगी और बारिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमारे आसपास पानी गिर रहा है और धराड़ में नहीं गिर रहा है, ऐसा अनुभव हो चुका है। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना था कि भाई आप ये जो टोटका ये करो, इससे अच्छी बारिश होगी। और हमें सबको विश्वास है कि ऐसा करने से ये जो आज हमारे उप सरपंच मनोज जी राठौड़ बैठे गधे पे और गांव में घूमे हैं और हमें पहले भी ऐसा करा था और अच्छी बारिश हुई थी और इसी कामना के साथ हमने वो उत्साह के साथ आज भी ऐसा किया है। जो इंद्रदेव पसंद होंगे हमें ऐसा विश्वास है। और ये ऐसा बताएं कि गधा कहाँ से लेके आते हैं, कौन व्यवस्था करता है पूरे आयोजन ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे गांव में है व्यवस्था। और पूर्व जैसे यहाँ से हमारे यहाँ से और भी कहाँ इनके बहुत बढ़िया ये चलती है, अभी तो जाते हैं दूसरी जगह भी, पर वो हमारे गांव में ऐसा है कि आज तक परंपरा में हमारे यहाँ गधा मिल जाता है। बाकी गांव के गाड़ी लेके आते हैं और इनको ले जाते हैं, बाहर गांव भी जाता है अभी हाँ। और जहाँ गए वहाँ काम भी हुआ है सर, पानी भी गिरा है, सबको विश्वास है और होता है ऐसा। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह राठौर। विक्रम सिंह जी, गांव में बारिश नहीं होती है तो लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं। कोई उज्जैनी मनाता है, कोई गधे पे सरपंच को बिठाता है। किस तरह के ये आयोजन होते हैं? सर गांव में पानी की कमी तो काफ़ी हो रही है। परंपरा है पुरानी कि ऐसा गधे पे अगर करें तो कोई ढोली समाज जो है मर जाते हैं तो उनको फिर ऐसा तंत्र करने से बारिश होती है, तो करते हैं हम लोग। और इससे होता भी है, ऐसा काम भी होता है, बिल्कुल बारिश भी होती है, वो भी सही है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये सर पुरानी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये तो काफ़ी पुरानी है और पास भी हो रही है। तो आज आपने किसको गधे पे बिठाया, तो कहाँ पे? गांव के प्रधान होते हैं उनको बिठाते हैं हम और गांव में पूरे गांव में घुमा के लाते हैं, उससे होता है। तो शमशान में क्या करते हैं आप लोग? क्या सर? शमशान में क्या करते हैं? शमशान में एक कुटिया बनाते हैं, बना के उसके जो दाग करते हैं उसके ऊपर आसपास गधे को घुमा देते हैं गधे को, उससे बारिश होने के थोड़ी चांस हो जाएंगे। और परेशान काफ़ी है किसान लोग भी। दादा, क्या नाम है आपका? मुकेश टाक। मुकेश जी, बारिश की लंबी खेच हो गई है, किसानों को क्या परेशानी आ रही है और आज क्या किया आपने? फसलें पूरी तरह नष्ट होने आ गई है। काफ़ी समय मतलब लगभग 1 महीना हो गया है बारिश को, अभी तक आई नहीं है बारिश। इसीलिए ये टोटका है जो पुरानी पद्धति के हिसाब से हम कर रहे हैं। हमने पूर्व में करा था जिससे बारिश अच्छी हुई थी, इस बार भी हमें लग रहा है, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। और ये हमारे धराड़ के सरपंच साहब हैं मनोज जी, इनको बिठा के, उप सरपंच साहब है, इनको बिठा के इन्हें पूरे धराड़ में हमने भ्रमण करवाया इनका गधे पे बिठा के। तो हम चाहते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश हो। फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है अभी तक? फसलों को सर कम से कम 70% 80% नुकसान हो चुका है और कुछ लोगों की तो अभी बोवनी भी नहीं हुई है। 80% फसलें खराब हो गई है।